नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार एसएससी बायोलॉजी पार्ट 1 एमसीक्यू विथ एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, कोशिका सेल की खोज किसने की थी? कोशिका सेल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, बी चार्ल्स डार्विन, सी जॉर्ज मेंडल, डी लुइस पास्चर। आपका आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है, सेल कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोर्क की पतली स्लाइड देखकर पहली बार सेल शब्द का प्रयोग किया था। कौन? रॉबर्ट हुक। सेल का 1665 में। सेकंड क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, राइबोसोम, डी गोल्गी बॉडी। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र क्या कहलाता? जिस केंद्र से नियंत्रण होता है, केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी तो केंद्रक होगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक। केंद्रक में डीएनए होता है और यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कोशिका का सभी गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? तो केंद्रक। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कोशिका की सभी गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो केंद्रक में डीएनए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ एटीपी बनता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? यानी कोशिका के किस अंग में? कोशिकांग। कोशिका का किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? ए नंबर है केंद्रक, बी हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। आंसर होगा बी हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाता है। जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाता है। ठीक। क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? कोशिका के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट में। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त किसके? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, प्लाज्मा। आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। आंसर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है और राख को लाल रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी। आंसर हो जाएगा यकृत। आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस, रेडियस। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होगी, फीमर। आंसर ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये तो सबको ही जानता है, स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप। स्टेप्स कान में स्थित होते हैं और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सामान्य मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206।
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं सर? दो अलिंद, दो निलय, आर्टरी, वेंट्रिकल, दो आर्टरी, टू वेंट्रिकल। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का, ब्लड का फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा कहलाता है। लाल रक्त कण आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो बोन मैरो में। आरबीसी कहाँ बनते हैं? लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। याद रखना दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है, अस्थि मज्जा नहीं लिख करके बोन मैरो लिख देगा, तो हमें क्या मानना है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा। कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश वर्ड यूज कर लेते हैं। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? श्वसन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन, बीडीआई क्वेश्चन। ये बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। पौधों में जल का परिवहन, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ये क्वेश्चन है 14 नंबर। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम। जाइलम जड़ों से पानी और खनिज ऊपर तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम, F4 फूड, F4 फूड। फ्लोएम और जाइलम, जाइलम, जाइलम और जल। जाइलम जड़ों से पानी और खनिज ऊपर तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भोजन का परिवहन पौधों में किस ऊतक द्वारा होता है? भोजन का परिवहन, भोजन का ट्रांसपोर्टिंग पौधों में फ्लोएम के द्वारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? ए जॉन डॉल्टन, मेंडलीव, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर। आंसर होगा मेंडलीव, डमित्री मेंडलीव। मेंडलीव ने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, लेकिन जनक मेंडलीव को ही माना जाता है। मेंडलीव मॉडर्न टेबल, एम्पप मेंडलीव मॉडर्न टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? तो 18। कुल 18 समूह और 7 आवर है, 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो 7। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम और परमाणु संख्या 1 होता है। क्वेश्चन क्या था? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा, तांबा। कौन सा होगा? हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप है और प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा माना जाता है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, और हीरा कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस तत्व का अपरूप है? ग्रेफाइट किस तत्व का अपरूप है? ए नंबर ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी सल्फर, डी फास्फोरस। कौन सा ऑप्शन होगा? ग्रेफाइट किस तत्व का अपरूप है? आंसर होगा कार्बन। कार्बन के प्रमुख अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन के अपरूप हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर,
पीतल ब्रास किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल ब्रास किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा प्लस जस्ता, बी तांबा प्लस टीना, सी लोहा प्लस कार्बन, डी एल्युमिनियम प्लस तांबा। आंसर क्या होगा? पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो तांबा प्लस जस्ता। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा प्लस जस्ता। ब्रास पीतल कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। कांसा ब्रॉन्ज किन धातुओं का मिश्र धातु है? ब्रॉन्ज यानी कांसा, ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज जीता। तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस टीना, लोहा प्लस कार्बन, सोना प्लस चांदी। आंसर क्या होगा? तांबा प्लस टीना। तांबा यानी कॉपर प्लस टीन बराबर ब्रॉन्ज, और ब्रास कॉपर प्लस जिंक, ब्रास कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टीन। स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? 24 नंबर है। स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? ए क्रोमियम, बी सोना, सी चांदी, डी सीसा। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाया जाता है, क्रोमियम। क्रोमियम मिलाने से स्टील पर जंग नहीं लगता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा। क्षार बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है? लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है? नीला VVI। लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है? नीला। एसिड ब्लू लिटमस में रेड, बेस रेड लिटमस में ब्लू। एसिड ब्लू लिटमस में रेड, बेस रेड लिटमस में ब्लू। रेड लिटमस में बेस ब्लू, ब्लू लिटमस में एसिड रेड। साबुन का घोल कैसा है? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। कैसा है साबुन का घोल? क्षारीय। साबुन का घोल कैसा होता है? क्षारीय। निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में CO2 और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे CO2 और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, छोड़ती है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत O3। ओजोन O3। जल का रासायनिक विघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? जल का रासायनिक विघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O। जल का रासायनिक विघटन करने पर कौन सी गैसें प्राप्त होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चूना पत्थर लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन में पूछ देगा लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र क्या है, चूना पत्थर ना लिख करके लिख देगा लाइम स्टोन। तो आंसर क्या है? चूना पत्थर CaCO3। चूना पत्थर या लाइम स्टोन CaCO3। लाइम स्टोन, चूना पत्थर, CaCO3। धोने का सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10 इंटू 10 H2O। Na2CO3 इंटू 10 H2O। धोने का सोडा वॉशिंग सोडा Na2CO3 10 H2O। धोने का सोडा कपड़ा धोने और पानी की कठोरता कम करने में उपयोग होता है। धोने का सोडा कपड़ा धोने और पानी की कठोरता को कम करने में उपयोग होता है।
धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? 35 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी? अभिक्रियाशील, जो तुरंत क्रियाशील, जो तुरंत काम करने लगे। ए सोना, बी चांदी, सी सोडियम, डी तांबा। सोडियम। सोडियम। सोडियम पानी के साथ भी तीव्र अभिक्रिया करता है। सोना और चांदी कम अभिक्रियाशील धातु है। पानी के साथ एकदम तेजी से क्रिया करने लगता है, काम करने लगता है। कौन? सोडियम। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव। आवर्त सारणी में 18 समूह, 7 आवर्त। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, ब्रास, तांबा प्लस जस्ता, ब्रॉन्ज, तांबा प्लस टीन, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम युक्त, और 3 ओजोन। CaCO3 चूना पत्थर, CaCO3 चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। Na2CO3 इंटू 10H2O धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर। NO2CO3 इंटू 10H2O धोने का सोडा। सबसे अभिक्रियाशील धातु सोडियम। सबसे अभिक्रियाशील धातु सोडियम, ऑप्शन के अनुसार है। एसआई पद्धति में बल, फोर्स की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में फोर्स की इकाई क्या है? न्यूटन। बल की एसआई इकाई न्यूटन है। जूल का ऊर्जा, वाट का शक्ति, पास्कल का दाब। पास्कल का दाब, वाट का शक्ति, जूल का ऊर्जा। बल का एसआई इकाई न्यूटन है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड स्क्वायर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। यह प्रकृति का सार्वभौमिक नियतांक है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी पर गुरुत्वीय, पृथ्वी पर, अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य वर्क की एसआई इकाई क्या है? वर्क की एसआई इकाई क्या है? वर्क का एसआई जूल। वर्क का एसआई जूल। पावर का वाट। पावर का वाट। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। ओम। दाब प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? दाब प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। दाब प्रेशर का एसआई इकाई क्या है? पास्कल। ध्वनि किस माध्यम से तेजी सबसे तेजी चलता है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेजी चलता है? ठोस में। ठोस में कण सबसे अधिक पास पास होते हैं, इसलिए ध्वनि सबसे तेज चलती है। ठोस में कण सबसे अधिक पास पास होते हैं, इसलिए ध्वनि सबसे तेज चलती है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? प्रकाश रोकता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, माध्यम नहीं होता है, तापमान कम होता है। क्या होगा? माध्यम नहीं होता है। चलने के लिए माध्यम नहीं होता है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं होता है? माध्यम नहीं होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन। विद्युत बल्ब फिलामेंट टंगस्टन। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन।
ऑप्शन ए में है दहन, बी में नाभिकीय संलयन, सी में विखंडन, डी में रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होता है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सा है? ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक, लोहा, सोना, ऑस्मियम, तांबा, सबसे ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक धातु ऑस्मियम। बल क्या है? बल क्या है? द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान बटे त्वरण, वेग गुने समय, दूरी गुने समय। क्या है? द्रव्यमान गुने त्वरण। बल द्रव्यमान गुने त्वरण। चंद्रमा पर भार कैसा होगा? चंद्रमा पर भार कैसा होगा? ए नंबर है समान, बी अधिक, सी पृथ्वी का लगभग 1/6, डी 2 गुना। आंसर क्या होगा? पृथ्वी का लगभग 1/6। चंद्रमा पर भार कैसा होगा? पृथ्वी का लगभग 1/6। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? 21 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? ए नंबर जूल, बी किलोवाट घंटा, सी वाट, डी वोल्ट। आंसर क्या होगा? किलोवाट घंटा, KWH। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होगा। किस दर्पण का उपयोग वाहन के रियर व्यू मिरर में किया जाता है? किस दर्पण? उत्तर। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन एवं विक्षेपन, सी चुंबकत्व, डी वाष्पीकरण। क्या होगा? बी अपवर्तन एवं विक्षेपन। अपवर्तन एवं विक्षेपन। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है अपवर्तन एवं विक्षेपन। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापा जाता है? डेसीबल। ध्वनि की तीव्रता डेसीबल। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल। बल का न्यूटन, कार्य ऊर्जा जूल, शक्ति वाट, धारा एम्पियर, प्रतिरोध ओम, दाब पास्कल, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद। अब अगला वीडियो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सपनों को अब उड़ान दो, मेहनत को नई पहचान दो, हर कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल क्लियर, स्टार्ट बायोलॉजी है हमेशा नियर। बिहार बोर्ड हो या पैरामेडिकल, सफलता होगी अब मैजिकल। स्टार्ट बायोलॉजी, कॉन्सेप्ट क्लियर, सक्सेस